सेफ्टी में बैठ रहते हैं 2 बंदे। जड़ों में पाँव तक ना पेड़ में रख लेना। पहलगाम भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले में स्थित एक नगर और अधिसूचित क्षेत्र है। यह इसी नाम का तहसील का मुख्यालय भी है और अनंतनाग से 45 किलोमीटर दूर लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। पहलगाम एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और पर्यटन स्थल है, साथ ही अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। विश्व भर से हजारों पर्यटक प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। पहलगाम और आसपास का क्षेत्र हिंदू शासकों के नियंत्रण में था। 1346 में शामसूद्दीन ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और उसके राजवंश ने मुगलों के आक्रमण तक इस क्षेत्र पर शासन किया। 1586 में पहलगाम और कश्मीर का पूरा क्षेत्र अकबर के नियंत्रण में था। आए थे हम ईको पे और यहाँ पर रोक दिया है हमें ऊपर जाने चंदनवाड़ी जाने से। तो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं हम लोग। ये भंडारा है, भोलेनाथ जी का मंदिर है ये। आश्चर्यजनक खूबसूरत दृश्यों वाला अनोखा पहलगाम शेषनाग झील और लिद्दर नदी से बहने वाली 2 धाराओं का संगम पर स्थित है। पहलगाम समुद्र तल से लगभग 2130 मीटर की ऊंचाई पर है। चरवाहों और मनमोहक घाटियों से पहलगाम गोल्फ के मैदानों तक रोमांचक यात्रा दुनिया भर के पर्यटन के बीच काफी लोकप्रिय है। पहलगाम को धरती पर स्वर्ग माने जाने वाले कश्मीर के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक माना जाता है। अनंतनाग से 38 किलोमीटर है, श्रीनगर से 48 किलोमीटर है, जम्मू से 282 किलोमीटर है, दिल्ली से 831 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये प्यारा सा पहलगाम। नियर बाई स्टेशनों की बात करें तो श्रीनगर हवाई अड्डा और उधमपुर रेलवे स्टेशन और बस टैक्सी आदि तो यहाँ पर मिलते ही रहती है। पहलगाम आए हैं तो ये जगह अवश्य देखें। ममलेश्वर मंदिर, उवेरा, मरतट मंदिर, अजबल, चंदनवाड़ी, तुलियान झील, बाईसरन और अरू घाटी। आज मैं पहलगाम की बातें इतनी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें 2 दिन तक यहाँ पर जाने नहीं दिया, यात्रा रोक दी गई है। तो देखते हैं कल सुबह का क्या यहाँ पर रहता है। सुबह के बज रहे हैं 5 और हमने यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन गाड़ी वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। गाड़ी वाला आया नहीं है, गाड़ी वाले को चेकअप बज रहे हैं 5 और हम जा रहे हैं गाड़ी में यहाँ से चंदनवाड़ी के लिए। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम पहुंच चुके हैं पहलगाम और जाने वाले हैं ऊपर अमरनाथ जी के लिए चंदनवाड़ी पे। तो चंदनवाड़ी के लिए यहाँ से गाड़ियाँ लगती हैं। यहाँ से 16 किलोमीटर चंदनवाड़ी है। चंदनवाड़ी के लिए हम बैठे हैं उस गाड़ी पे और वो गाड़ी से जाएंगे फिर चंदनवाड़ी पे। तो मिलते हैं आपको। तो सुबह के टाइम में यहाँ थोड़ी चाय और अभी तो थोड़ी लाइन लगी है यहाँ पर गाड़ियों की, तो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो अल्टीमेट लद्दाख। रासा भाई वैसे कल आ चुके थे पहलगाम से इधर को। कल थोड़ा सा टाइम लेट होने की वजह से इनको दोबारा यहीं रुकना पड़ गया। आज सुबह 3 बजे से रासा भाई उठे हुए हैं और पहलगाम से चंदनवाड़ी जाने के लिए इंतजारी में हैं। और देखो रासा भाई की गाड़ी इधर खड़ी है और लाइन बहुत लंबी लगी है। भोले के भक्तों की अनगिनत भोले के भक्त हैं इधर। ये देखिए हज़ारों गाड़ियाँ हैं लाइन में और रासा भाई भी हमारे लगे हुए हैं लाइन में। बम बम भोले, जय बाबा बरभानी। तो आज भी हमें जाने नहीं दिया गया और आज भी पीछे गाड़ी पीछे मुड़वा दी है इन्हें। अब देखते हैं क्या होता है। चंदनवाड़ी से बोल रहे हैं भैया कि गाड़ी का वहाँ से छोड़ दी है, तो कुछ अगर बनता है तो फिर आज जाएंगे, नहीं तो बारिश ने फिर से आज भोले बाबा ने फिर से रोक दिया है। एक दिन और, एक दिन के बाद फिर से यहाँ पर जाएंगे।
नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा यहाँ दूसरा दिन और हम कल पहुँच गए थे पहलगाम। और पहलगाम हमें आंगनवाड़ी पहुँचने में 16 किलोमीटर बचे थे और हम 20 मिनट लेट हो गए थे। तक देखिए पीछे से लाइन लगी हुई है, वो वहाँ लास्ट लाइन लगी हुई है और यहाँ पीछे तक लाइन लगी हुई है। वहाँ पर जो लाल गाड़ी है वो सबसे पहली लगी हुई है, जब वो जाएगी तो ये सारी लाइन जाएगी यहाँ से। तो हमने सोचा कि जाने वाली है करके और हम सब दोबारा अंदर बैठ गए हैं। तो हम सब दोबारा अंदर बैठ गए। वो देखिए पीछे तक लाइन है, पीछे तक गाड़ियों की लाइन है। यार आज दूसरा दिन है यहाँ पर पड़ा हुआ पहलगाम पे। तो यहाँ पर अपने सब बैठे हुए हैं यात्री। ये अंदर बैठा हुआ है दानू, मोहनदा और यहाँ पर ही बैठे हुए हैं। तो यार तो दूसरा दिन पहलगाम में। आज चंदनवाड़ी को जाना था 16 किलोमीटर। आज ये जाने नहीं दिया, बरसात का मौसम। और ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम पूरा पीछे मेरी साइड में, ये पीछे से पूरा बरसात का मौसम है। तो सारी गाड़ियाँ चली गई हैं, सारी गाड़ियाँ चली गई हैं और हम यहाँ होटल देखते हैं। आज दूसरा दिन है हमारा पहलगाम पे। यहाँ पे कितना 80 रुपये किलो है? कैसे पता? 100 रुपये का है, 60 रुपये का है। हमें जैसी हमें गाड़ी मोड़ी पीछे को, तो वैसे ही हमें पता चला कि रास्ता खोल दिया गया। शंकर भगवान के, नाथ बाबा के, बर्फानी के। कुछ समय पहले यहाँ पर एक राक्षस नाग रहा करता था, जिससे वैदिक ऋषि कश्यप और देवी सती ने मिलकर हरा दिया था और ज्यादातर पानी झेलम नदी के रास्ते बहा दिया था। इस तरह इस जगह का नाम सतीसर से कश्मीर पड़ा। इसका वास्तविक नाम कश्यप मर था अथवा कछुओं की झील। इसी से कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा। बहुत रिसर्च करने के बाद गूगल में मैंने देखा कि पहलगाम का नाम पहले क्या था। तो मेरे को पता चला कि जैसे नंदी का नाम पहले से बैल बोलते थे, तो वैसे ही पहलगाम इसका नाम पड़ा था। फिर उसके बाद इसको पहलगाम बना दिया। भोलेनाथ की जय हो। पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी। भोलेनाथ की कृपा से पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी और हमारी लग गई है यहाँ पर गाड़ी। यहाँ पर हमें गेम खिलाया जा रहा है। यहाँ पर हमें गेम खिलाया जा रहा है मोहनदा। तो यहाँ पर हमने प्रसादी ग्रहण कर ली है। सुबह से कुछ खाया नहीं था। भोलेनाथ की जय हो। चंदनवाड़ी से हमने यात्रा शुरू कर दी है, पैदल यात्रा ऊपर की। पहला पड़ाव हम यहाँ पार करेंगे। कितने किलोमीटर का पहला पड़ाव? ज़्यादा से 3 से 4 किलोमीटर का पहला पड़ाव है।
रही है बारिश, तो यहाँ पर हमें रोक दिया गया है। और यहाँ पर इतने भक्तजन यहाँ पर जमा है। यहाँ पर से दरवाज़ा खुलेगा तो हम जाएंगे। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, जोर से हो रही है, तो हमें यहाँ पर रोका गया है। निकलो जल्दी, गेट बंद हो गया। सुंदर नदी नीचे को आती हुई इस टॉप के रास्ते में। भोले बाबा की जय हो। कहाँ बुलाया भोले बाबा, क्या रास्ता है। भोले बाबा कहाँ हो, भोले बाबा कहाँ बुलाया है। अमरनाथ में डेरा बसाया है। जय हो भोले बर्फानी, जय हो बाबा बर्फानी। केदारनाथ के बाद दूसरी बार हमने बर्फ़ देख ली आज। अभी तो ऊपर बहुत बर्फ़ है। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। भोले बाबा मेरे शंभुनाथ, तीनों लोग में तू ही तू। श्रद्धा सुवन तेरा मन बेलपत्री। चलो अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे। आओ चलो अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे। अच्छा। यहाँ पर भी घोड़ों ने बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई है रास्तों पे। यात्रियों को चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है गंदगी के कारण, घोड़ों से फैलाई हुई। और अभी हमें जाना है, वो ऊपर है, वहाँ पर जाना है। और वो नीचे से कहीं से आ रहे हैं हम, अभी चलते हैं ऊपर को। जय भोले बाबा की। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। तो हम पहुंच गए पिस्सू टॉप। हमने 3 किलोमीटर चंदनवाड़ी से हमने चढ़ाई पूरी कर दी है। तो यहाँ पर से हम आगे की यात्रा हम संपूर्ण करेंगे आगे का। रास्ते में हमें ये प्रेरणादायक इंसान मिले हैं जिनके पास पाँव नहीं है, तब भी ये 40 किलोमीटर की कठिन और दुर्गम यात्रा करके वापस आ गए हैं। और इनसे हमने आशीर्वाद लिया, इनको पानी पिलाया। और जय भोले बाबा की जय, भोले बाबा भंडारी। तो भोजन ग्रहण करके भंडारे में हम चल पड़े हैं जोजीबल को, जो कि यहाँ से कुल उसकी दूरी 8 किलोमीटर की है। और 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुँचेंगे जोजीबल। लंगर चखने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए पीछे का कुछ व्यू। ये चल रहे अपने साथी। यहाँ पर नीचे हमने खाया था भंडारा और अभी ऊपर को चल रहे हैं। तो ये मनमोहक व्यू, ये मनमोहक दृश्य मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार देखा, क्योंकि मैं कश्मीर पहली बार आया हूँ सॉरी। और ये दिनों भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। चलो बोले चलो, क्या बात है, एक बार में जय हिंद सर।
अब हमने जोजीबाल से नागा कोटी की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी है। बम बोले, हर हर महादेव। तो आज देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। जाजिलबाज अभी हैं हम शेषनाग 12,500 की फुट की ऊंचाई में 3 किलोमीटर है यहाँ से। वामल टॉप 13,000 फुट की ऊंचाई में 8.5 किलोमीटर करने वाले हैं आज। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, शेषनाग पहुँचते हैं या वामल टॉप पहुँचते हैं। बने रहिए। मान्यता यह है कि जब एक बार कश्मीर घाटी पानी में डूब गई थी तो महर्षि कश्यप ने नदियों और नालों के माध्यम से पानी को बाहर निकाला था। उन दिनों ऋषि भृगु भी हिमालय की यात्रा में उसी रास्ते से आए थे और तपस्या में एकांतवास खोज रहे थे। तभी उन्हें बाबा अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन हुए। अमरनाथ जी जाने के रास्ते में आपको टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। भंडारे आपको भरपूर मिलेंगे। भरपूर खाइए, भरपूर हाइड्रेट रहिए और चलते जाइए। ज़्यादा थकाई लगे 10 मिनट आराम करिए, फिर चलिए। जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ की गुफा जाते वक्त सर्वप्रथम शिवजी पहलगाम पहुँचे, जहां उन्होंने अपने नंदी यानी बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले के सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। अंत में जब भोले बाबा पंचदरणी पहुंचे तो उन्होंने पृथ्वी, जल, वायु और आकाश और अग्नि जैसे 5 तत्वों का परित्याग कर वो पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जय बाबा बर्फानी। शेषनाग सरोवर में कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात मैंने शेषनाग जी की आकृति का अनुभव किया, जैसे मानो शेषनाग जी मुझे ही देख रहे हो। कहते हैं साल में एक बार इस झील में शेषनाग जी के दर्शन होते हैं। यह सत्य बात है। हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी। हैं हम शेषनाग टॉप यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 मीटर बचा हुआ है। कैंप साइट्स शुरू हो गई हैं। मैंने नीचे पूछा था कि कैंप्स कितने के मिल रहे हैं, तो उन लोगों ने बोला, एक बंदे ने बोला कि 500 रुपये पर हेड चार्जेस ले रहे हैं। भंडारे वहाँ 3 लगे हुए हैं, तो भंडारे में खाना खाएंगे, एक कैंप लेंगे एक और आराम करेंगे। जय बोलेगी। तो ये शेषनाग टॉप आने वाला है। शेषनाग जी का पीछे का दृश्य और ये आ गया है यहाँ पर का पड़ाव, शेषनाग पड़ाव। हमने आज 2 पड़ाव पार करे हैं। तो पहुँच गए हैं शेषनाग मेडिकल पोस्ट ITBP द्वारा। यहाँ पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यहाँ पर हजमा तैनात है हमारी सेवा के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए। पहुँच गए हैं अपने दूसरे पड़ाव पे, शेषनाग जी।
हमें यहाँ पर साधु बाबा का कोटा मिल गया है मोहनदा की वजह से। हमें कोई पर्ची नहीं कटानी है, हमारा सब कुछ यहाँ पर फ्री हो चुका है। अभी देखते हैं क्या है रूम की स्थिति। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। शेषनाग में आपका स्वागत है। और रात को यहाँ पर हम ये टेंट पे सोए थे। ये टेंट हमारा है, तीनों भाई यहाँ पर खड़े हैं और अंदर मुहंदा तैयार हो रहे हैं। और ये टेंट्स यहाँ पर सब आप देख सकते हैं, टेंट्स ही टेंट्स हैं सारे के सारे। और हमने यात्रा अभी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा फिर पूजा कर लेते हैं। जय भोले बाबा की जय, बाबा बर्फानी।